दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के 45 साल पूरे हो गए हैं। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेताओं के संघर्ष और 45 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का उल्लेख किया गया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्ष पुरानी पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इन 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का सफर कैसा रहा, इसी पर आधारित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पार्टी के महामंत्री संजय राय जी हैं। संजय जी, हम आपसे चाहते हैं कि भीतर चलें और आप दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो पूरा सफर रहा है ये कैसा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सफ़र 45 वर्ष का बहुत अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और इसके पीछे हमारे जो पार्टी के जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि भाजपा की 4 पीढ़ियां जो है संघ परिवार की 4 पीढ़ियां लगी तब भाजपा यहां तक पहुंची है। और इसके पीछे हमारा जहां एक तरफ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, इन लोगों का नेतृत्व, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंचाई को आज प्राप्त की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की ये तस्वीरें लगाई गई हैं और इनकी प्रमुख बातें लिखी गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बने। इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल हुई? इसमें बिल्कुल सफल हुई है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने आज से 4 महीना पहले सदस्यता अभियान प्रारंभ किया और पूरे देश में माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारे 13 करोड़ सदस्य बने हैं। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक सदस्य बने हैं और निश्चित रूप से जो हमारे मतदाता हैं उनको हम सदस्य बनाते हैं। जो हमारे आज सब जो है कि मतदाता समर्थक नहीं है उनको कल हम अपना मतदाता बनाते हैं, फिर हम सक्रिय कार्यकर्ता बनाते हैं और इसीलिए भारतीय पार्टी लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। देखिए, भीतर आपको ले चलेंगे। ये तो संजय राय थे जो पार्टी के महामंत्री हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन आपको हम दिखाएंगे ये जो भारतीय जनता पार्टी का सफर रहा है 45 वर्षों का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राजनीतिक विचारधारा और इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ये सफर शुरू हुआ। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की एक पुरानी तस्वीर लगी है राजनीतिक जीवन में और उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ ये अटल बिहारी वाजपेयी आपको नजर आएंगे। श्री एकनाथ रानडे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्री KR मलकानी के साथ ये तस्वीर है अटल बिहारी वाजपेयी की। और उसके बाद आप देखिए 1977 में दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक विशाल जनसमूह को संबोधित करना, विदेश मंत्री की 1977 में शपथ लेना और संयुक्त राष्ट्र महाअधिवेशन को पहली बार हिंदी यानी मातृभाषा में संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भारत ने दिखाया अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कि कैसे हिंदी भाषा को मातृभाषा हम कहते हैं और उसको वैश्विक भाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। 1970 में महाराष्ट्र के भिवंडी में सांप्रदायिक दंगों के बाद भाईचारे का संदेश दिया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तानाशाही के खिलाफ जारी मुक्ति संघर्ष को समर्थन दिया, विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये 71 में हुआ। गढ़रा रोड शिमला समझौते के खिलाफ सत्याग्रह की पूर्व तैयारी 1972 की तस्वीरें। और ये देखिए 1985 यानी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान, राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की ये तस्वीरें हैं। और इसके अलावा देखिए आप न्यू इंग्लैंड में जो हिंदू प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1985 में, उसमें भी ये सभी बड़े चेहरे शामिल हुए थे। अटल जी का जन्म 1924 में 25 दिसंबर को ग्वालियर में हुआ था और 1984 के चुनाव में जब ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा तमाम जो विचारधारा है पार्टी की उसकी भी यहाँ पर लाइनें अंकित की गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वपूर्ण बात 1975 में जो उन्होंने कही थी, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया, संघ को कैसे चढ़ा जुनून, मातृ पूजा प्रतिबंधित
कुलटा करती केशव कुल की कृति कलंकित का कह दे कबीराए तोड़ कानूनी कारा गूंजेगा भारत माँ की जय का नारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से जब वो राजनीति में सक्रिय हुए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दी। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों वाली भारतीय जनता पार्टी अटल, आडवाणी और जोशी के नेतृत्व में आगे बढ़ी, लेकिन आज ये दौर मोदी, योगी और अमित शाह का है और जेपी नड्डा जैसे नेताओं का है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान दी। और देखिए, तमाम जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की उपलब्धियां हैं केंद्र की, कारगिल विजय दिवस 1999, जब पाकिस्तान ने धोखे के साथ हमला किया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उल्टे पांव लौटने को मजबूर कर दिया, वो भी तस्वीरें दिखाई गई हैं यहाँ पर प्रदर्शनी में। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर, कभी हथियार लोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जो विचारधारा रही, जो उनके विचार रहे, वो विश्व को शांति के मार्ग पर आगे ले जाने का विचार उनका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर, सदियों का संघर्ष, संस्कृति का उत्कर्ष, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा में राम मंदिर भी महत्वपूर्ण रहा। और इसके अलावा देखिए आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इसके अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। लेकिन आप साफ तौर पर अब अगर उत्तर प्रदेश की ओर देखेंगे, उसके पहले आपको देखना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपने द्वितीय मंत्रिमंडल के साथ सदन के बाहर उनकी ये तस्वीर 1998 में जब अमेरिका ने आंखें दिखाई और कहा कि आप परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, तो राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने अपनी ताकत का 1998 में उदाहरण प्रस्तुत किया। अमेरिका जैसे जिसे पावर ऑफ सेंटर कहा जाता है, पावर सेंटर के सामने विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति को आंख दिखाते हुए पोखरण में परीक्षण किया। और उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश के अभी तक जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीरें हैं। माधव प्रसाद त्रिपाठी, कल्याण सिंह, राजेंद्र गुप्ता, कलराज मिश्रा, राजनाथ सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, केसरीनाथ त्रिपाठी, रामापति राम त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे, स्वतंत्र देव सिंह और अब भूपेन्द्र चौधरी, ये वो तमाम अध्यक्ष हैं जो इन्होंने बढ़ाया। और ये कुल 15 अध्यक्ष हैं, 15वें अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदर्शनी है, 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी कैसे शून्य से शिखर पर पहुंची। 84 के चुनाव जब हुए देश में, आम चुनाव लोकसभा के, वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिंपैथी थी कांग्रेस के प्रति लोगों में, तब पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, गुजरात की मेहसाणा सीट और आंध्र प्रदेश की एक इकलौती सीट। और यही 2 लोकसभा सीट 1984 में जब भाजपा की आई तो लोगों ने कहा कि ये पार्टी बहुत संघर्ष करेगी, इस पार्टी का उदय होना मुश्किल है। लेकिन 1984 से 2014 और उसके पहले 2004 और 2004 के बाद 2014, 19 और 24 में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई और अपने इस राजनीतिक सफर को बुलंदियों पर लेकर गई। आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस, 45वां स्थापना दिवस मना रही है, गांव-गांव टोलियां लेकर जा रही है, लोगों को साथ जोड़ रही है, जागरूक कर रही है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था और इस सफर में भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों कुर्बानियां दी। त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, आदि टीवी, लखनऊ।